श्री रामापीर की पावन कथा। प्राचीन समय में मारवाड़, आज का राजस्थान, की भूमि पर एक महान राजा शासन करता था, जिसका नाम राजा अजमल था। राजा अजमल बहादुर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनकी रानी मीना देवी अत्यंत धर्मपरायण और प्रेम से भरी हुई स्त्री थीं। राज्य में हर ओर सुख समृद्धि थी, खजाने भरे पड़े थे, प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने हर मंदिर में हर देवता से संतान के लिए प्रार्थना की, पर वर्षों तक उन्हें संतान प्राप्त न हुई। अंततः एक दिन एक महान संत उनके महल में पधारे। संत ने कहा, हे राजा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो धरती पर मानवता का अवतार बनकर आएगा। वह सभी धर्मों और जातियों को जोड़ने के लिए जन्म लेगा और उसका नाम युगों युगों तक जीवित रहेगा। कुछ समय बाद रानी मीना देवी ने एक पवित्र पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम राम रखा गया, जो आगे चलकर रामदेव पीर या श्री रामापीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके जन्म की खबर पूरे मारवाड़ में फैल गई। लोग देखते कि उस बालक के चेहरे पर बचपन से ही एक दिव्य आभा थी और उसकी आंखों में करुणा तथा दया की चमक थी। रामापीर का बाल्यकाल और लीलाएं। रामापीर बचपन से ही पूजा, सत्य और सेवा की ओर झुके रहते थे। जहां अन्य बच्चे खेलों में मग्न रहते, वहीं वे गरीबों की मदद करते, ब्राह्मणों को दान देते और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते। कहा जाता है कि एक बार गांव में भयंकर पानी की कमी हो गई। लोग खेती करने में असमर्थ थे। तब छोटे रामापीर ने अपनी नन्ही हथेलियों से रेत में एक गड्ढा खोदा और वहां से मीठा जल निकल आया। तभी से लोग उन्हें लोगों का मददगार कहने लगे। रामापीर का संदेश बड़े होने पर रामापीर का जीवन लक्ष्य केवल एक था, मानवता की सेवा। वे किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। ब्राह्मण हो या मुसलमान, हर कोई उनके लिए समान था। यही कारण है कि हिंदू उन्हें भगवान मानते हैं और मुसलमान उन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है कि रामापीर वेद और कुरान दोनों की शिक्षा से परिचित थे। वे सबको समझाते थे, हे मानवो, जात पात, धर्म और मजहब में बंटकर मत रहो। सभी इंसान एक हैं, परमात्मा सब में समान है। सच्ची पूजा केवल मानवता की सेवा है। चमत्कार और लीलाएं। रामापीर के जीवन में अनेक चमत्कार वर्णित हैं। एक बार एक गरीब बालक भूखा था, तो उन्होंने थोड़े से अनाज से इतना भोजन उत्पन्न कर दिया कि पूरे गांव के लोग तृप्त हो गए। कहा जाता है कि वे अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर कहीं भी आंखें बंद करके जाते तो घोड़ा उन्हें सीधा उस स्थान पर पहुंचा देता जहां कोई दुखी या संकट में होता। वे बीमारों को स्वस्थ करते, दुखियों को सांत्वना देते और सबकी मदद करते, बिना किसी भेदभाव के। रामापीर की समाधि जीवन भर सेवा और करुणा का संदेश देने के बाद जब उनका पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हुआ, तो वे 40 दिनों तक समाधि में लीन रहे। कहा जाता है कि अंततः वे अपने सफेद घोड़े सहित समाधि में समा गए। आज भी राजस्थान के रामदेवरा, रामदेसर में उनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मेला लगाते हैं। राजस्थान, गुजरात, सिंध और पाकिस्तान तक उनके भक्त हैं। हिंदू उन्हें भगवान मानते हैं, तो मुसलमान उन्हें पीर मानते हैं। यही रामापीर का सबसे बड़ा संदेश है, प्रेम और एकता। आज के लिए रामापीर का संदेश, रामापीर की कथा केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक संदेश है। सब में समानता, प्रेम और भाईचारा, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद, धर्म और समाजों में एकता। आज भी जब लोग संकट में होते हैं तो जय रामापीर पुकारते हैं। लोगों को विश्वास है कि रामापीर उनकी प्रार्थना सुनकर दुख दर्द दूर कर देते हैं। जय श्री रामापीर, जय रामदेव पीर। श्री रामापीर की पावन कथा। प्राचीन समय में मारवाड़, आज का राजस्थान की भूमि पर एक महान राजा शासन करता था, जिसका नाम राजा अजमल था। राजा अजमल बहादुर न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनकी रानी मीना देवी अत्यंत धर्मपरायण और प्रेम से भरी हुई स्त्री थीं। राज्य में हर ओर सुख समृद्धि थी, खजाने भरे पड़े थे, प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने हर मंदिर में हर देवता से संतान के लिए प्रार्थना की, पर वर्षों तक उन्हें संतान प्राप्त न हुई। अंततः एक दिन एक महान संत उनके महल में पधारे। संत ने कहा, हे राजा,
तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो धरती पर मानवता का अवतार बनकर आएगा। वह सभी धर्मों और जातियों को जोड़ने के लिए जन्म लेगा और उसका